सर मैं 5 साल से अत्याचार सहती आ रही हूँ अच्छा। हैंडीकैप्ट होने के कारण। जब घर से निकलती हूँ तो ये कहते हैं कि ये कहाँ जा रही है, पड़ोसी भी कहते हैं, बाहर के भी कहते हैं, सब कहते हैं। लेकिन जब ये गोल्ड आया तब सबको पता लगा कि ये क्यों जाती है बाहर। उसके बाद सर इन्होंने जब मेरे साथ ये सीन में धांधली की, मैंने पीसीआई की जो दीपा मलिक मैम है उनके पास मैसेज किया, कॉल की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उनकी बेटी से बात हुई तो उन्होंने कहा मैडम बिजी हैं, लेकिन जो ये तिरंगा है इसके लिए मैंने कुछ किया है, जो किया है। अगर ये मेडल कुछ होता तो आज मेरे पास 4 मेडल रखे हैं। ये तो सर 10, अगर ये इनमें पाया वजन भी होता तो ये 5 रुपए के होते, क्योंकि लोहा 20 रुपए किलो लेते हैं। अगर ये 250 ग्राम होते तो 5 रुपए के होते, लेकिन मेरे लिए मेरी शान है ये। शान। जी नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, पूरे देश की सरकार हो, वो कहती है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा ताकि भविष्य में महिलाएं भी सुदृढ़ हो, संपन्न हो, सक्षम हो और वो अपने पैरों पे खड़ी होके इस देश को चलाने में अपनी भूमिका निभाने का काम करे। अब ये आशा बहन जी हैं, गांव इनका बामड़ा है, बामड़ा की बहू है, नौरंगाबाद नौरंगाबाद की लड़की है, नौरंगाबाद की लड़की है और ये दिव्यांग है। अब ये जो खेल खेलते हैं जी, अब वो सारा मामला ये आपको समझाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये पहुंचे, किस तरह पहुंचे और आज ये अपने आप को उस गेम के अंदर भी किस तरह से ठगा ठगा महसूस करवा रही है। क्योंकि भ्रष्टाचार, चाहे वो गेम की बात हो, चाहे वो किसी अधिकारी की बात हो, चाहे वो समाज सेवी की बात हो, नेता की बात हो, यानी यह कि इस देश के प्रत्येक जी के अंदर वो भ्रष्टाचार की नस के अंदर खून दौड़ रहा। बस ये है कि कहीं से हमें कुछ मिल जाए, चाहे वो दिव्यांग के रूप में हो, चाहे वो देने में सक्षम हो या ना हो। अगली आवाज आशा जी की होगी, क्योंकि मैं राशन चुनाव पे हूँ, लेकिन इनके काफी दिनों से मेरे फोन आ रहे थे, मैं भिवानी आऊंगा तो मैंने कहा था मैं आपकी पक्की न्यूज बना के जाने का काम करूंगा। ये मेरे लिए एक पक्ष है। अगर खेल प्रेमी या खेल फाउंडेशन, खेल जगत जो इस तरह के अधिकारी कोई और बात बताने को तैयार होंगे तो मैं उनकी सुनने को तैयार हूँ, दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन ये एक पक्ष है। अब ये झूठा पक्ष है, सच्चा पक्ष है, पता नहीं है जी। लेकिन ये है कि अगर ये झूठ बोले तो इनको पर केस होना चाहिए। अगर ये सच्चे हैं और वो झूठे हैं तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके। यही देश की थोड़ी है। और आज है विजयदशमी, दशहरा दिन है, बुराई पे अच्छाई की जीत। तो जी अब अच्छाई की जीत इस प्रकार शुरुआत होगी, पता नहीं जी किस प्रकार से होगी, लेकिन ये हमारे लिए मुहिम है। हम इस मुहिम को चालू रखेंगे आज जीवन भर, जब तक हम काम करते रहेंगे। लेकिन अब अगली आवाज आशा जी की। नमस्ते बहन जी। नमस्कार पहले सर। तो आप अपना पूरा दे दो इंट्रोडक्शन। सर मैं गांव नौरंगाबाद बामला की बेटी हूँ और चरखी दादरी ऊन मेरी ससुराल है। सर मैं एक महिला होने के बावजूद भी और पैरा होने के बावजूद भी मैं गेम की तरफ अग्रसर हुई। मैंने दीपा मैम मलिक के जो गेम के बारे में सुना तो उसके बाद मैं प्रभावित हुई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन सर मेरे साथ जमीन से आसमान तक छूना बहुत मुश्किल था। मैं आसमान तक नहीं पहुंच सकी। पहुंचती कैसे? मैंने नेशनल में जमीन से उठ के नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया लॉन बॉल में, लेकिन मुझे आसमान पे उड़ने से ही नीचे जमीन पे फेंक दिया गया। और ये सब मैंने जब गेम शुरू किया मेरे पास कुछ नहीं था सर। मैंने 1 लाख का लोन लिया और मैंने गेम स्टार्ट किया। 4 साल से मैं कड़ी मशक्कत के बाद नेशनल में पहुंची और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरे से 3 स्टेट के प्लेयर आ रहे और मैं गोल्ड लेके आई। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं पैरा होते हुए अपने देश के लिए गोल्ड लेके आई। मुझे देश वालों को हराने में कोई खुशी नहीं हुई। मैं चाहती कि मैं बाहर से मेडल लेके आऊं, क्योंकि देश को हराने में अपनी हार होती है। लेकिन मैंने फिर भी अपना सब्र का बांध बांधा और जब मेरे को एशियन गेम के लिए कैंप में डाला गया, मेरी क्लासिफिकेशन हुई, उसके लिए मेरे से 3.25 लाख रुपए मांगे गए। किसने मांगे 3.25 लाख रुपए? सेक्रेटरी साहब ने बोला कि आपका 3.25 लाख का खर्चा होगा। अच्छा। आप थाईलैंड क्लासिफिकेशन करा लो, एशियन से पहले लास्ट वही है। अच्छा। मैंने क्लासिफिकेशन करवाई और थाईलैंड में इंटरनेशनल में गेम खेली और ये मेरा सर्टिफिकेट है। लेकिन उन्होंने क्लासिफाई मेरा सर्टिफिकेट मुझे नहीं दिया और न ही अब तक नेशनल का सर्टिफिकेट दिया है।
और ये मेरे लोन के कागज हैं और जो 2 लाख हमने दिए थे ये बैंक के कागज हैं। मैंने अपनी भैंस बेच के अपने बच्चों का मुंह पूछ के उनको सब कुछ सौंप दिया और उन्होंने मुझे घर से रोड पे लाके बिठा दिया। और रही बात सर, मैंने जब उनसे पता लगा कि मेरा जुलाई में सिलेक्शन होना था एशियन का 20 को और 19 को भी बेंगलोर से पीसीआई के किसी अधिकारी ने मेरे से मेरा पासपोर्ट रिन्यू का पीडीएफ मांगा। मैंने उनके पास सेंड किया। 20 तारीख को लास्ट जुलाई थी और मेरी क्लासिफिकेशन 8 जुलाई को हो चुकी। 8 जुलाई को हम थाईलैंड गए थे। वहां मेरी क्लासिफिकेशन होने के बाद 19 को उन्होंने मेरे से पासपोर्ट मांगा। मैंने उनको सेंड कर दिया रिन्यू करा के। उसके बाद सर 1 महीने के बाद पता चला कि मेरा एशियन में सिलेक्शन नहीं है, जबकि मेरे को प्रथमता दी जानी चाहिए थी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। इससे पहले सर लोन बॉल का इंडिया में कोई महत्व नहीं था। 2-3 लड़कियां जाती थी और उनको खिला देते थे, ठीक था। अब की बार जो सोलापुर में 22 मार्च को जो गेम हुआ उसमें कंपटीशन था। मेरी कैटेगरी में 6-7 लड़कियां थी और उनसे मैंने जीत हासिल करके गोल्ड प्राप्त किया। लेकिन मेरा एशियन में सिलेक्शन नहीं किया सर। कैंप में नाम था। इन लोगों ने क्या धांधली की, मेरे से ज्यादा देने वाले बंदे इन्होंने मिल चुके थे। देने वाले कैसे, क्या देने वाले सर? नीचे नीचे देश में बहुत कुछ होता है सर, हमें तो पता भी नहीं था। हम पैरा हैं, हमारे लिए पीसीआई बनी हुई है, फेडरेशन बनी हुई है, लेकिन पैरा के साथ ही खेल है, लेकिन खिलवाड़ किया जा रहा है जिसका मेरी पहुंच इतनी नहीं कि साहब मैं देश वालों से लड़ाई कर सकूं, क्योंकि मेरा इतना ब्योत नहीं है। अगर होता तो मैं नेशनल में मेडल लाई थी तो मैं एशियन में भी जा सकती थी। मेडल आपने जीते हुए हैं? हाँ जी, ये मैंने नेशनल में मेरे 4 हैं सर मेडल अलग अलग गेम में, और ये लॉन बॉल का गोल्ड है सर। अच्छा। तो सर उसके बाद इन्होंने बोला कि आपका एशियन में सिलेक्शन नहीं है, आपका वर्ल्ड चैंपियन में 100% श्योर है आपका हो जाएगा। मैंने पीसीआई के एक सर है उनसे भी बात की, वो बोले कि अब की बार आपका नहीं होगा, आप तैयारी करो, अगली बार आपका गवर्नमेंट के पैसों से होगा, आप बेफिक्र तैयारी करो। मैंने कहा सर 4 साल में एशियन आता है, 4 साल हो गए मेरे को, 4 साल बाद और आएगा, मेरे को मेरे घर वाले नहीं खिलाएंगे क्योंकि मेरा ब्योत नहीं है पैसों का, और 4 साल तक मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है। अच्छा, आपने बैच के ऊपर लोन लिया था? हाँ जी। कागज है ना बैच के लोन वाले? ये है सर। आप इसकी फोटो ले लिए? ये लोन लेके मैंने बैच ली हुई थी सर बच्चों का गुजारा करने के लिए। जितेंद्र बीपीओ ऊन वाया झोजू जी। तो आपने लोन लिया था, कितने का लोन था इसमें? ये 1 लाख का दिया। 1 लाख का लोन था, बैच के ऊपर लोन लिया था। हाँ जी। अच्छा, ये आपने बैच का लोन लेके वो बैच भी बेच दी? क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चों को दूध पिलाऊंगी, कुछ मेरा खर्चा निकलेगा, लेकिन सर ये गेम ने मेरा सब कुछ बिकवा दिया। मेरा प्लाट भी गिरवी रख रखा मैंने। अब ये फिर जो एचडीएफसी की को है, ये सर हमने मतलब भैंस बेचने जमा किए पैसे। हाँ, पैसे कितने जमा किए आपने? फेडरेशन को 2 लाख फेडरेशन के जी बैंक में डाले। एक्सिस बैंक में आपने डाले? हाँ जी। ये पानीपत की फेडरेशन। दीपांशु जी बोर्ड ले लिए, ले सकते शॉट ले लेना, ले ले आराम से। अच्छा, आपने यहाँ पे जितेंद्र कुमार के नाम से डाल दिए एक्सिस बैंक के अंदर? जितेंद्र ने डाले सर ये पैरालोन बोल फेडरेशन को। अच्छा, तो आपने पैसे डाल दिए, यानी जो बैच ली थी, लोन लिया था, वो सारा सौदा यहाँ खो दिया मेडल के लिए जी। अच्छा, आगे जी? सर मेरे को फिर इन्होंने एशियन में नहीं लेके गए। मैंने फिर सेक्रेटरी साहब से मैं पंचकुला मिली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका आगे जो मार्च में वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें आपका हो जाएगा, आपका इसमें नहीं हुआ। मैं कहा सर मेरे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी क्योंकि मेरा गोल्ड था और जो लड़कियों का सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, जिसका नहीं भी था उनको आपने सिलेक्ट किया। तो जिसमें आप उसमें नहीं खेल ले, तो उसमें गोल्ड कौन लिया नेशनल में? मैं इस तरह आपका सिलेक्शन तो होया कोई नहीं जी। वो एशियन के लिए चीन जाना था। चीन जी। अच्छा। ये इंडिया में तो मेरा ही था। अच्छा, इंडिया में आपका था? हाँ जी। तो फिर चीन किसी और को भेज दिया? चीन जो और लड़कियां थी उनको भेज दिया। चीन से फिर कोई गोल्ड मेडल आया या कुछ और? अभी तक किसी का मेडल नहीं आया। अभी तक आया है कोई? जी नहीं, उन्होंने मेरे को तो भेजा ही नहीं। अच्छा, आपको भेजा नहीं, किसी और को भेज दिया? और लड़कियां थी जो 3 और जो मेरी कैटेगरी की थी या अलग कैटेगरी की थी, उन 6 लड़कियों को उन्होंने भेज रखा है। 6 लड़की भेज दिया जी। तो आपको ना भेजने का कारण आप फिट थे या नहीं फिट थे, इस तरह वो गेम के अंदर फिट भी होगा ना अनफिट भी हो सकता है? ये सर ओपन एशियन था। अच्छा। और इसमें क्लासिफिकेशन वाले बच्चे हिच गए हैं, कोई बाहर से कोई प्राथमिकता नहीं थी, न कोई ट्रायल हुई, न एशियन के कोई
प्रूफ था कि भाई इनको भेजना है। तो आपने क्लासिफाइड जो हो तो गया आपने बंदा। सोचा नहीं कि मैं बैच मैंने बैच तो ले ली लोन के ऊपर, लोन के ऊपर बैच लेके मैं बेच के ये गेम खेलूंगी तो मेरा भविष्य खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? तुम सोच के बताएं, क्या सोचा उस टाइम आपने? सर भविष्य तो मेरा तो कुछ भी नहीं सर, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही थी ताकि मैं कुछ करूं तो मेरे बच्चे आगे कुछ कर सके, क्योंकि एक अपाहिज औरत कुछ नहीं कर सकती। अगर दुनिया वाले उसके पीछे पड़ जाएं तो वो घर से भी नहीं निकल सकती। सही बात है। और लेकिन मैं एक पैर पे भी बाहर निकली और मैंने अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये कदम उठाया। भैंसों का दूध मैं नीचे बैठ के कैसे निकालती हूँ ये मेरे को पता है। मेरे से बाल्टी लेके उठाया नहीं जाता, बच्चे बाल्टी उठाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे मेरी मदद करते हैं। मैं कूड़ा सिर पे नहीं उठा सकती, लेकिन मेरे बच्चे मेरा हर काम करवाते हैं और उन्हीं के लिए मैंने ये कदम उठाया। अगर मैं मीडिया के सामने आके 4-5 साल पहले ये बोलती कि मुझे हेल्प चाहिए गेम के लिए, तो इससे मेरे बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता। वो सोचते कि मम्मी भीख मांग रही है जनता से, लेकिन मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने मेहनत की। स्वाभिमान के ऊपर जीना जी, मैंने भीख मांगती तो मेरे बच्चों का जो खुददार है, जो स्वाभिमान है, वो नीचे जाता। मेरे माँ बाप को भी ये होता कि मेरी बेटी हमारे जीते जी किसी से भीख मांग रही है। हमने क्या कमी छोड़ दी कि ये अपनी मैंने परवरिश में क्या कमी छोड़ दी कि ये रोड पे आके भीख मांगे। और ये मैं देशवासियों से भीख नहीं मांगना चाहती, मैं अपना हक मांगना चाहती हूँ। जो मेरे साथ नाइंसाफी की है, एक मेरे साथ ही नहीं राष्ट्र के साथ, जो गोल्ड देश में ला सकता है वो बाहर से भी कुछ ना कुछ ला सकता है। मुझे सिर्फ तिरंगा झंडा चाहिए था सिर के ऊपर, मुझे पैसा दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तिरंगा चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने मेरे सपनों को, मेरे बच्चों के भविष्य को खत्म कर दिया। तब क्या आपने किसी और सरकार के मंत्री से, भाजपा सरकार से, किसी अधिकारी से गुहार लगाई आपने कहीं और? मैंने सर खेल मंत्री के पास 3 तारीख को एक हरियाणा के संदीप कुमार जी नहीं, जो खेल मंत्री हैं अनुराग जी, अच्छा, जो सेंटर वाले सेंटर में मैंने 3 तारीख को एक अनुराग ठाकुर जी, उनके पास एक लेटर पोस्ट करवाया और कोर्ट से अपील की। जी मेरे पास है। और लिखा ये देखिए जी, सही है। उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया सर। अच्छा, नहीं फेडरेशन को दिया, फेडरेशन का मेरे पास 22 तारीख की रात को मैसेज आया 11:15 बजे। उन्होंने बोला कि हमने तो सब कुछ लिख के पीसीआई को दे दिया था, पीसीआई ने ही सिलेक्शन किया है अपनी मर्जी से, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हमने तो आपका इंडिया में आपका फर्स्ट मेडल था, आपकी पोजीशन फर्स्ट होने के कारण हमने पीसीआई को सब कुछ सौंप दिया था। पीसीआई से हुई है और धांधली हुई है या गलती हुई है मेरे को नहीं पता सर। उन्होंने राष्ट्र का अहित किया है। जी। तो आप कितना नुकसान में रहे? यानी लाख का तो हो गया लोन जी। और फिर आपने 2.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये उनको देने का काम कर दिया। हाँ जी। और जो मेरा चंडीगढ़ में कम से कम हफ्ते में 2 बार गई हूँ मैं। चंडीगढ़ के चक्कर मेरे आप इस साल में इतने हो चुके मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा खर्चा घर से निकलते हैं सर 100 रुपए में कुछ नहीं होता आजकल। टेम्पो वाले भी 20-30 रुपए लेते हैं 10 कदम चलने के, और मैं 5 कदम नहीं चल सकती सर। लेकिन मेरा तो लॉस हो गया सर, लेकिन मेरा आगे का भविष्य, बच्चों का भविष्य सब खत्म कर दिया इन्होंने। मैं आगे नहीं उठ सकती, नहीं उभर सकती। भीख मांगने के लायक कर दिया सर हमें, और भीख मांगने से कोई नहीं देता। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया, महिलाओं को सक्षम बना रहे हैं, महिला को वो कर दिया, महिला को वो कर दिया। सर मुख्यमंत्री घर घर जाता नहीं, और जो ये लोग नीचे जो काम करते हैं ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। मुख्यमंत्री किसी के घर तो आ नहीं सकते, न प्रधानमंत्री आ सकते। मेरी किसी राजनेता से, किसी से कोई वो नहीं है। मैंने मदद मांगी थी डिप्टी सीएम से, जाके भी मैंने फरवरी से लेटर दिया। जो मेरे चरखी दादरी में बाढ़ डाल के से जो नैना चौटाला है, मैंने उनके पास बहुत एप्लीकेशन दी मेरी हेल्प के लिए। मुझे गेम की सहायता चाहिए थी, लेकिन सर इन्होंने मुझे कोई सहायता नहीं दी। आश्वासन दिया कि आपकी मदद होगी, मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली। उसके बाद भी मैंने खेलने का जो मेरा रुतबा था वो कायम रखा, मेरी कहीं से मदद नहीं हुई। राजनेताओं से मुझे कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने विकलांगों के लिए
बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी कि हमने विकलांगों के लिए सक्षम करने के लिए बहुत कुछ किया। नहीं, इन्होंने जो जर्नल बॉडी है, जो कोई भी लगा लो बड़े अधिकारी, उनका घर बनाया है। पैराओं का जो भी कुछ था, पैरा खिलाड़ियों का या विकलांगों का, कोई भी लगा लो आप, उनकी जो मदद है, फेडरेशन है, एसोसिएशन है, जो भी कुछ उनके लिए इन्होंने बना रखा है, एनजीओ हुआ और कुछ हुआ, वे सब अपना भरपाई करते हैं, घर बनाते हैं। पैरा को कुछ नहीं देते, कागज कार्रवाई फुल रखते हैं ताकि कोई इनको ये जवाब देना पड़े तो ये दिक्कत ना आए। ये कागज कार्रवाई पूरी रखते हैं। पैरा को किसी को भी कोई फैसिलिटी नहीं देते। बोलने वाले हाथी के दांत, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। तो जो लोग इन्होंने चूज करके बना रखे हैं इनके ऊपर, वो सब नीचे नीचे अपनी मन मर्जी चलाते। सिर्फ तिरंगे के लिए आप अपने आप को आज बर्बाद कर लिया। हाँ जी, तिरंगे के लिए बर्बाद नहीं किया सर। मैं नहीं सर, बर्बाद तो वो होते जो अपनी सुसाइड कर ले। मैं जी के दिखाऊंगी सर, और अपना जो रुतबा है इनके सामने एक दिन लेके आऊंगी, क्योंकि मैं हार नहीं मान रही। रोए ना, आंसू ना ले, इस आंसू को अपनी ढाल बना के तीर सिर्फ बनाए। तीर है सर मेरे, लेकिन रोना इसलिए सर, मेरे राष्ट्र के लिए इन्होंने मेरा हित किया। तो ये गोल्ड जीते हैं, आशा की जिंदगी जीनी है। रोने के, दिल दुखी करने को कोई बात नहीं। अब आपका नहीं पूरा सर, ये सीख है जी। सीखोगे तो आगे बढ़ पाओगे, कि गिर के उठने वालों को वो कहते हैं। सर मैं 5 साल से अत्याचार सहती आ रही हूँ, हैंडीकैप्ट होने के कारण। जब घर से निकलती हूँ तो ये कहते हैं कि ये कहाँ जा रही है, पड़ोसी भी कहते हैं, बाहर के भी कहते हैं, सब कहते हैं। लेकिन जब ये गोल्ड आया तब सबको पता लगा कि ये क्यों जाती है बाहर। उसके बाद सर इन्होंने जब मेरे साथ ये सीन में धांधली की, मैंने पीसीआई की जो दीपा मलिक मैम है उनके पास मैसेज किया, कॉल की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उनकी बेटी से बात हुई तो उन्होंने कहा मैडम बिजी हैं आप, मेरे पास सब कुछ अपनी जो भी कुछ है। हाँ जी, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मैडम को आपकी बात रखेंगे, आप बताओ। मैंने सब कुछ दिया तो उन्होंने मतलब फेडरेशन की तरफ से या पीसीआई की तरफ से मेरे को ये बताया कि आपका कभी पासपोर्ट नहीं पहुंचा, कभी आपका क्लासिफिकेशन नहीं पूछा। मतलब जो बंदा उनसे उन्होंने जिससे बात की उन्होंने मेरे ऊपर ही ये बोला। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी क्लासिफिकेशन जुलाई में हो चुकी थी, 8 जुलाई को मैं जा चुकी थी थाईलैंड, और नेशनल भी मेरा क्वालिफाई था। सिर्फ नेशनल खेले हुए ही बच्चे गए, क्योंकि ये पहली बार एशियन था। नहीं कि मेडल तो आपको बहुत महंगे पड़ गए सर। ये मेडल कुछ भी नहीं है मेरे लिए और न देश के लिए, लेकिन जो ये तिरंगा है इसके लिए मैंने कुछ किया है, जो किया है। अगर ये मेडल कुछ होता तो आज मेरे पास 4 मेडल रखे हैं। ये तो सर 10, अगर ये इनमें पाया वजन भी होता तो ये 5 रुपए के होते, क्योंकि लोहा 20 रुपए किलो लेते हैं। अगर ये 250 ग्राम होते तो 5 रुपए के होते। लेकिन मेरे लिए मेरी शान है ये। शान जी। तो मैं इनको गले में भी नहीं डालती सर, क्योंकि मैं इनको अपने हाथों पे रखती हूँ। तो अब क्या गुहार लगाएंगे सरकार से, क्या गुहार लगाएंगे खेल मंत्री से, किस उस फिर आपकी जो एजेंसी है क्या गुहार? सर आगे से मेरे को मेरा हस्बैंड खिलाएगा नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ लॉस हो चुका और अब मेरे लिए कोई वो नहीं है। हाँ, 4 साल तक कौन वेट करेगा कि 4 साल में सीन ये खिला देंगे। अब इन्होंने जब मेरा गोल्ड आया, आगे मेरा गोल्ड आए ना आए तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर रही बात प्रैक्टिस की, मेरे पास बॉल नहीं होते हुए मैंने शॉर्ट डिस्कस से तैयारी की थी। शॉर्ट डिस्कस से तैयारी करके मैंने ये गेम के लिए मुकाम हासिल किया था। लेकिन अब सर मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गेम कर पाऊंगी। और एशियन के लिए मेरा जो लॉस हुआ, गोल्ड तो मैं नहीं कहती, लेकिन ब्रॉन्ज मैं देश के लिए जरूर लेके आती। इन्होंने, लेकिन आप तो देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। मरते तो सर है नहीं, आप तो तैयार है, लेकिन जो आपके जो लेने वाले लोग हैं वो तो तैयार नहीं है ना। उनको तो सिर्फ जेब भरने दिख रही है आपको। तो सिर्फ भाई आपके पास जब तक पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो आप अच्छे लग रहे थे। अब आपके पैसे बंद हो गए देने, तो उनको पता नहीं है कि आप बैच बेच के ले आए हो, बैच के ऊपर लोन लेके आए हो, अपने बच्चे को अपने जी काट के पैसे इकट्ठे करें, किस तरह से इकट्ठे करें। उनको तो सिर्फ पैसे मतलब था, लगता नहीं ऐसा मामला। मैंने उनको मैसेज में अपनी हर परिस्थिति बताई थी सर।
दीपा मैम को भी बताई थी, उनको भी बताई, लेकिन सर मेरी किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि मेरे पास तो अब पैसा क्या नहीं गुहार था। लगाएंगे जेएनसी को बैठ के, और किससे गुहार सर लगाएंगे? मेरा एशियन का लॉस किया है उन्होंने। मुझे एशियन खिलाते तो शायद मैं मेडल लेके आती। मैं ये नहीं कहती कि मैं गोल्ड ही लाती, ब्रॉन्ज तक मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जरूर लेके आती। और रही बात सर, मेरा एशियन में इन्होंने उन बंदों को भेजा है, क्योंकि एशियन में इंडिया में आते ही नौकरी है, आते ही उनको पैसा है। मैंने उनको ये भी बोल दिया मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो भी कुछ मिलेगा आप लोगों को शेयर जाएगा। लेकिन सर उन्होंने फिर भी मेरे साथ इतनी बड़ी धांधली की, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मैं अब भी उनके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ ये है कि मुझे क्यों नहीं खिलाया गया, मेरे को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। चलो जी, देखो जी, यह कहानी आशा की नहीं है, किसी न किसी और महिला की भी हो सकती है, किसी न किसी और दिव्यांग की हो सकती है, किसी न किसी और अपाहिज की हो सकती है। अब कुदरत ने मार तो मार दी, अपाहिज कर दिया, दिव्यांग कर दिया, किसी तरह कर दिया, लेकिन जो एक जी को जी खा रहा, चाहे वो किसी नेता के रूप में खा रहा, चाहे वो किसी अधिकारी के रूप में खा रहा, चाहे वो किसी आम आदमी के रूप में खा रहा, ऐसा ना किया करे, क्योंकि दिल, जी, सब कुछ इन्हीं के पास भी है, ये भी इंसान है, आप लोगों की तरह ही है। लेकिन ये है कि आज ये लोग किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, ये अपने बल के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर जीना चाहते हैं और अपनी स्वाभिमान से जिंदगी जीने के लिए तैयार है, चाहे वो देश के लिए तिरंगे के लिए हो, चाहे वो देश के मेडलों के लिए हो, चाहे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है जी, अब ये इसके अंदर भ्रष्टाचार है, या 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो इनसे लिए गए हैं, वो किस तरह से अब उतर पाएंगे, किस तरह से जो देश के अंदर गोल्ड आना था वो भी देश वंचित रह गया। अब एक विनती और है सोशल मीडिया वालों से, कृपया करके आप इस तरह न्यूज बहुत बढ़ाया करें, ताकि इनकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक वो जगे, और इनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ न हो भविष्य के अंदर। क्योंकि जी प्रत्येक आदमी इस देश के अंदर थोड़ी है मैम, थोड़ी क्या आशा जी, थोड़ी ये है कि आज के दिन इसके देश के अंदर चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्ची हो, वो ये सोचती है कि मैं फौजी बनूं, मैं आर्मी बनूं, मैं आतंकवादियों से लड़ूं, मैं देशद्रोहियों से लड़ूं, मैं सब कुछ करूं। बाद में तिरंगे में लिपट के आने वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो आज इस देश का प्रत्येक नागरिक वो तिरंगे में लिपट के आने वो तैयार है देश के लिए, लेकिन सोचना उनको पड़ेगा जो देश को तिरंगे के अंदर ये लिपटने को तैयार है, लेकिन वो लोग हैं उनकी भ्रष्टाचार, उनका पेट नहीं भर रहा, तो वो कब तक पेट भर पाएगा? क्योंकि ये इंक्वायरी का चीज है, नहीं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो इनको पर कार्रवाई हो, अगर कहीं ना कहीं वहां खोट है तो उनको पर भी इंक्वायरी करनी चाहिए। यही देश हित है और यही देश प्रेम है, चाहे आशा जी का हो, चाहे वो अधिकारी का हो, चाहे वो किसी नेता का। सर जी, आपका परिचय क्या है? चल रहा है? हाँ, चल रहा है। मेरा नाम प्रशांता कर्माकर है। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ है और 2003 से मैं भिवानी में हूँ। हरियाणा के तरफ से मैंने देश के लिए काफी पदक जीते हैं। हरियाणा सरकार ने मुझे भीम अवार्ड से सम्मानित किया है, भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। करीब 46 इंटरनेशनल मेडल मैंने देश के लिए जीता है। और पिछले जो रियो पैरालंपिक गेम्स हुआ था 2016 में, मैं उस पे इंडियन टीम का कोच भी रहा था। आशा जी के साथ जो हुआ है मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही पता लगा था। ये नई बात नहीं है। ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पैसे कमाने के लिए आते हैं। मैं उनके बात सुन रहा था, उन्होंने बोला कि महिलाओं के ऊपर कोई देखते नहीं, बोलते नहीं। कौन बोलेगा? खट्टर साहब अगर किसी महिला से बात करेंगे वो कौन होगा? दीपा मलिक। मोदी जी किसी से बात करेंगे वो कौन होगा? दीपा मलिक। दीपा मलिक एक बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि जब उन्होंने अपना पैरालंपिक स्पोर्टिंग कैरियर शुरू किया था तब मैं ही अपने हाथों से उठा के उनको पानी में डालता था, पानी से उठाता भी था। ठीक है, उन्होंने जीवन में बहुत अच्छा किया, संघर्ष किए। उनको भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न, क्या क्या दिया है। उसके बावजूद भी, दीपा मलिक को पता होने के बावजूद भी, एक लेडीज के साथ, एक लड़की के साथ अगर गलत हो रहा है तो इसके जिम्मेदारी दीपा मलिक को लेना पड़ेगा। दीपा मलिक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट होने का मतलब है उनकी जिम्मेदारी है। ये बात बहुत, मतलब हम फेंक नहीं सकते कि आशा जी को सस्पेंड कर दे।
आशा जी का जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग, मैं कह रहा हूं आपको, और पूरा दायित्व से कह रहा हूं, क्योंकि इनका काम करने का तरीका ऐसा है कि अगर कोई आवाज उठाता है उस आवाज को कुचल दो, कि आने वाले दिन में 20-25 साल तक कोई आवाज ही ना उठाए। अब मैं एक स्विमर रहा हूं, 3 एशियन गेम्स में मैंने देश के लिए मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने इतिहास रचा था। इस देश का एक लौता तैराक हूं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता। आप पैरालंपिक्स कहिए और ओलंपिक्स कहिए, किसी ने नहीं कर पाया। उसके साथ साथ मैं एक क्वालिफाइड कोच भी हूं। इन्होंने ऐसे लांछन लगाए, मेरे ऊपर भी लांछन लगाए, मुझे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड कर दिया था? क्योंकि मैं 36 साल की उम्र में 3 एशियन 46 इंटरनेशनल मेडल जीता हूं। मैं एक NIS क्वालिफाइड कोच रहा हूं। जब इनको इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और भारत सरकार दोनों ने ही सस्पेंड कर दिया, तो भारत सरकार मुझे जिम्मेदारी दी थी पूरे भारत देश का पैरालंपिक स्विमिंग मूवमेंट को चलाए। उस टाइम पे मैंने देश के लिए अर्जुन अवार्डी बनाए, ओलंपियन बनाए। जो बाद में जो ओलंपियन था, जो पैरालंपियन था, मेरा स्टूडेंट था सुरेश जादव, बाद में अर्जुन अवार्ड मिले। अभी एशियन गेम्स में भी गए हैं, मेरे स्टूडेंट अभी के एशियन गेम्स में भी है, अभी चाइना में है, स्विमिंग कर रही है। एक परफॉर्मर, एक क्वालिफाइड कोच को अगर इंडिया से भगाना है, अगर मैं नहीं भागता हूं तो उन लोगों का दुकानदारी चलेगा नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। पैरा स्पोर्ट्स में विकलांग लोगों को हेल्प करने के लिए नॉर्मल लोग आते हैं, ठीक? क्यों आते हैं? कि भाई बेचारे हैं, उनको थोड़ा हेल्प करो। जब वो बेचारे अपने बलबूते पे खड़े हो जाते हैं, तब वो अपने आप को कंपटीटर मान लेते हैं कि ये बंदा आ गया तो हमारा पट्टा कट गया, अब उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आप देखिए, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एशियन गेम्स में लोगों को लेके गए, ये आशा जैसे खिलाड़ी नहीं जा पाई जो मेडल जीत सकते हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो लोग हैं या उनके अलग अलग राज्य के जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, वो वांजाऊ में चाइना में जाके फोटो खींच रहे हैं। आई लव वांजाऊ, इंडियन टीम का फ्लैग लगा के अलग अलग पोजों में फोटो है। आप उनके फेसबुक जाके देखिए, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। वो लोग क्यों गए हैं? किसके पैसे से गए हैं? आप बोल नहीं सकते। आज आशा जी चंडीगढ़ में केस लड़ रहे हैं। कैसे केस लड़ रहे हैं? एक चंडीगढ़ में केस लड़ने के लिए मिनिमम 25,000 रुपए खर्चा है। कौन देगा पैसा? और PCI वालों के तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि PCI को जो पैसा मिलता है वो पैसा भारत सरकार देते हैं, नहीं तो कोई NGO दे रहा है थ्रू CSR। क्यों दे रहा है? पैरा स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए। ये क्या कर रहा है? आप देखिए, उनका बिजनेस क्लास के टिकट है, ठीक? उनके लिए केस तो बहुत अच्छी चीज है। एक केस हो जाने का मतलब क्या है? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई वकील साहब जाएंगे। अभी जितना हियरिंग होता रहेगा, वकील साहब का फीस भी बढ़ता रहेगा। अभी फीस के अंदर जो है वो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरनल लोग बोलते हैं, ये सुनते रहते हैं हम, कि उसमें भी घोटाले हैं। क्योंकि वो क्यों लॉयर होगा? 1 लाख रुपए अगर लॉयर का फीस है तो लॉयर को कितना मिलता है वो भी तो जानना जरूरी है। कह सकते हैं लॉयल्टी कम है, घोटाले ज्यादा है। 200 नहीं, 2000% घोटाले। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जब शुरुआत के टाइम था, तब इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग किए हैं। इनके अगर मैं कहूंगा 95 जब से ये शुरू हुआ है, तब से अगर इनका सारा चीज उखाड़ा जाए, देखा जाएगा ऐसे बहुत लोग हैं जो इंडिया में नहीं रहते, जो इनके थ्रू वीजा लगा के बाहर के विदेशों में रुके हुए हैं। भारत सरकार इसका जांच नहीं करते हैं, क्योंकि भारत सरकार हमें नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे दीपा मलिक को, दीपा मलिक वही चीज बताएंगे। आप बताइए, मैं एक क्वालिफाइड कोच हूं, मेरे से क्वालिफाइड कोच जो परफॉर्म कर चुका है इंडिया में कोई नहीं है, नहीं है। मेरे स्टूडेंट आज के दिन में एशियन गेम्स में स्विमिंग कर रहे हैं। मैं भिवानी में बैठा हूं, वहां पे कोच को बन के कौन गया है? जिन्होंने कभी स्विमिंग ढंग से किया नहीं। क्वालिफाइड कोच है, पढ़ाई कर लिया, उस टाइम पे पढ़ाई करने के बाद जो जिसके लाइन पे है हो गया। उन्होंने कभी अच्छा एक तैराक नहीं बनाए। अभी इंडियन टीम का कोच है, एशियन गेम्स में उनका कोई स्टूडेंट नहीं है। क्यों है? आप उनका फेसबुक प्रोफाइल देखिए, हर एक वेन्यू पे वो मिलेंगे फोटो खिंचवाते हुए। क्यों? इतना ही डिवोटी है, कुछ करके दिखाए, कुछ नहीं करेंगे।
केस लड़ना। मेरा ना एक अपील है भारत सरकार से, मोदी जी से एक अपील है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को जो फंड दिया जाता है वो फंड वो कोर्ट केस में खर्च नहीं कर सकते। ये होना चाहिए। पैरालंपिक बच्चों को ऊपर लाने के लिए ये संस्था बने हैं। जब कर्माकर कंपटीटर बन रहे हैं तब मिस्टर दवास जैसे लोग इनके ऊपर झूठा लांछन लगा देते हैं, लांछन लगा के इनको बाहर कर देते हैं। कर्माकर अपने जीवन में 46 इंटरनेशनल मेडल दिया है। कर्माकर का स्टूडेंट अर्जुन अवार्डी बन चुका है, हजारों मेडल जीत चुके हैं। कर्माकर को देश से कुछ और चाहिए नहीं। देश ने कर्माकर को बहुत कुछ दिया है। नाउ द टाइम आई सपोज टू गिव समथिंग, लेकिन ये लोग देने नहीं देंगे। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 3 साल से केस लड़ रहा हूँ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ। क्यों? उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के बाइलॉज में ही सस्पेंशन का कोई प्राविधान नहीं है। अगर आप, ये कोर्ट पे है, ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया मेरे अगेंस्ट पे कुछ करना चाहते कर सकते हैं। उनके बाइलॉज में ही सस्पेंशन का प्रोविजन नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। 2017 में सस्पेंशन करने के बाद 2018 में उन्होंने नया बाइलॉज अमेंड किया जिसपे सस्पेंशन का प्रोविजन रखा। कर्नाटका हाई कोर्ट और कर्नाटका रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने उस एजीएम को ही उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोले इनवैलिड एजीएम। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, राव इंद्रजीत जो हमारे एमपी रहे, एमपी है, उनको सस्पेंड करके हटा दिया। तो आशा मैडम किस खेत की मूली है? हम जैसे खिलाड़ी किस खेत की मूली है? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया हम लोगों को शोषण कर रहा है, हमें ऊपर आने नहीं देंगे किसी भी हालत पे। ये अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। आप देखिए मिस्टर गुरचरण सिंह जो सेक्रेटरी है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, मार्च पास्ट में पहले वो झंडा लेके चल रहा है। तो सेक्रेटरी अपने आप को दिखाना चाह रहा है इंडिया के सामने कि जी मैं हूं एक बंदा, मेरे वजह से मेडल आएंगे, मैं दिखाना चाह रहा है। खिलाड़ी, एक भी खिलाड़ी को हेल्प कर रहा है भारत सरकार। सारा पैसा भारत सरकार दे रहा है, नाम उनका हो रहा है और धांधलेबाजी पूरी हो रही है। तो लगता है तो कौन ही करेगा? तो लगता है कि आप लोगों के जो गेम है, आप लोगों के ऊपर पारदर्शिता आ पाएगी भविष्य में, या कि इसी तरह की कोई भारत सरकार को निगरानी कमेटी बना पाएगी? नहीं, मुझे लगता है, मैं भारत सरकार से एक अपील करना चाहूंगा, इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। जैसे मुझे सस्पेंड कर दिया गया, उनके पास अधिकार है, क्या वो सस्पेंड कर सकते हैं? एक जांच किया जाए। आशा जी को नहीं लेके गए, क्यों नहीं लेके गए, इसका जवाब दे। फेडरेशन लिख रहा है कि आप नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है, हमने दे दिया जो भी देना था पीसीआई को, पीसीआई ने नहीं किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दीपा मलिक जिम्मेदार है। भारत सरकार ने दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाया है, और ये लोग अगर चुप रहेंगे तो इन विकलांग लोगों का क्या होगा? कभी कुछ नहीं होगा, ये लोग शोषण करते रहेंगे। चलो जी, वो बात सर वही है कि आज के दिन की अगर बात करूं, चाहे गेम की बात हो, चाहे किसी और फाउंडेशन की बात हो, चाहे किसी और संस्था की बात हो, बस ये सिस्टम बना हुआ कि खेत के अंदर, खेत को आज के दिन बाढ़ खा रही, वो नहीं होना चाहिए। देश हित के लिए भी अच्छा नहीं है और देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ध्यान व संज्ञान जरूरी है, भारत सरकार का हो चाहे वो किसी एजेंसी का हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की यह खास रिपोर्ट।